ऊपर से सर्दी का कहर और भूत का खौफ। और अगर ये तीनों एक साथ आ जाए मतलब भांग भूसड़ा। तो यार मुझे बचपन में 3 चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था, जिससे तुम्हें भी लगता होगा। और इसलिए आज मैं सुनाने जा रहा हूँ तुम्हें 3 ऐसी डांस था जिसे सुनने के बाद तुम्हारा मौत निकल सकता है। इतने खौफनाक डर थे वो, और मैं बताऊंगा कि मैंने इन डरों पे काबू कैसे किया। तो ये वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, तो एंजॉय करो। तो सबसे पहला डर था मेरा अंधेरे का डर। मुझे अंधेरे से इतना डर लगता था ना कि रात के समय अपने बाप की जैकेट, तातिया बिच्छू और माँ की साड़ी नाचती हुई चुड़ैल दिखती थी। और अगर गलती से मैंने कोई भूत प्रेत की पिक्चर देख ली तो मेरा पूरा घर मुझे चुड़ैलों की रोने की आवाज आने लग जाती थी, पता नहीं कहां से, कैसे और क्यों। और इस चीज में सबसे ज्यादा खतरनाक होता था मुंह आना, क्योंकि इस सिचुएशन में ना तो तुम मुंहने जा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है अगर बिस्तर से उठ गए तो तुम ठंडे हो जाओगे, और अगर नहीं उठ पाए तो बिस्तर ठंडा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा मैंने सोच लिया भाई इस डर से तो मैं नहीं जी सकता हूँ, इस डर में मैं बिल्कुल नहीं जी सकता हूँ। नहीं, इंसान की कुछ जरूरत है, मुंहने जाना होता है, मुठ्ठियां पहनने होते हैं सोने से पहले, और भी कई सारी चीजें होती है। कैसे करूंगा मैं इस डर में? तो मैंने सोच लिया कि मैं इस डर पे काबू करके रहूंगा। लेकिन जब मैं इसे काबू करने की सोचता हूँ माहौल बड़ा ही खौफनाक हो जाता है। मुझे मुंह तारा होता है बहुत कैड़ा, एकदम तगड़े प्रेशर वाला, इतना तगड़ा कि पेट पे हाथ लगाते ही किडनियां कांप उठे दर्द से। ऊपर से सर्दी का कहर और भूत का खौफ, ये तीनों तुम्हारे जीवन की पीक दुर्घटनाएं जो तुम्हारे साथ घट सकती है। और अगर ये तीनों एक साथ आ जाए मतलब भांग भूसड़ा। लेकिन मेरे साथ यही हुआ भाई। लेकिन फिर भी मैं अपने डर पे काबू करने के लिए जाता हूँ बाथरूम की ओर, सारी लाइटें बंद करके, ताकि मेरा डर खत्म हो। यहाँ तक कि मैंने बाथरूम की लाइट भी बंद कर दी और बाथरूम के कोने में मैं बिना बात के हंसते हुए देख रहा हूँ, ताकि वो चुड़ैल मुझे बहादुर समझे और मेरे पास आने की हिम्मत ना करे। और ऐसे मैंने 1 महीने तक किया और मेरा पूरा डर खत्म हो चुका था। अब जिस अंधेरे में मुझे डर लगता था उसमें मैंने मुठ्ठियां पेलना शुरू कर दिया। Because we are representing main community, we are muttahs, but still better than them. छक्के साले। और यार मैं हिजड़ों और किन्नरों को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिजड़ों और किन्नरों की तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने कंचना देखी है। अब बात करते हैं अपने ऊंचाई के डर की। ऊंचाई से भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, इतना डर कि मैं अगर किसी भी ऊंचाई वाली जगह पे खड़ा हो जाता तो मेरी टांगे कांपने लग जाती थी और मेरा सर घूमने लग जाता था भाई, चक्कर आने लगते थे मुझे। लेकिन इस डर पे तो भाई मेरा कोई काबू करने का इरादा नहीं था, लेकिन ये तो एक्सीडेंटली हो गया। कैसे? सुनो। तो ये बात है कुछ समय पहले की, जब मैंने नया नया स्कूल ज्वाइन किया था, मतलब मैं 10th से 11th में आया था, क्योंकि मैंने अपना पुराना स्कूल चेंज करके नए स्कूल में आया था। और सही बताऊं तो यार मुझे 11th क्लास में पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, किताब खोलने का क्या, किताब देखने का मन भी नहीं करता था। मुझे बहुत गुस्सा आती थी देख कर ही से। तो 2-3 दिन तो मेरे उस स्कूल में बहुत सही गए, बहुत आराम से बीते। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है पूरे दिन स्कूल में रह के। फिर मैंने सोचा मैं स्कूल से भाग जा करूंगा, अटेंडेंस लगाऊंगा और भाग जाऊंगा, अटेंडेंस लगाऊंगा और भाग जाऊंगा। फिर मैंने अपने क्लासमेट से मदद ली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्कूल में कहाँ भागने के रास्ते उसे, लेकिन उसे सब कुछ पता था कि कहाँ भागने के रास्ते हैं। तो जैसे मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया कि एक बहुत आसान रास्ता है जिसमें सिर्फ हमें एक बाउंड्री कूद के जाना है। मुझे नहीं पता था कि वो उस बाउंड्री की ऊंचाई कितनी है, मैं बस चला जाता उसके साथ। उसने बोला था कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, और सही में मुझे आसान लग रहा था, क्योंकि हमारे स्कूल की जो दीवार थी मेन एंट्रेंस की, वो 10 फीट की थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया उसने बोला भाई दीवार चढ़, मैं चढ़ गया। लेकिन जैसे मैं फेंस पे खड़ा होता हूँ मेरे सामने मौत खड़ी थी। नहीं भाई, मेरी मेन एंट्रेंस 10 फीट की दीवार पे थी और मेरा स्कूल दलान पे था, और जहाँ से वो रास्ता था वो 20 फीट की दीवार थी, पूरी 1 मंजिल। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था पूरी 10 फीट की दीवार ही होगी सारी है। लेकिन फिर भी मुझे कूदना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा बहादुर हूँ यार, मुझे छुट्टी चाहिए, भगोड़ा हूँ मैं नहीं, क्योंकि पीछे पीटीआई खड़ा था। नहीं समझ रहे हो? आगे ऊंचाई पीछे पीटीआई, माँ की चीज। और मैं कूद गया भाई दिल पे पत्थर रखे, और मैं बस टांगों के बल खड़ा नहीं हो पाया, गिर गया था मैं। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा सा लड़खड़ाया। तीसरे दिन फिर ठीक कूद गया और ऐसे चलता रहा। फिर मेरा ऊंचाई का डर भी खत्म हो गया। अब जिस दीवार पे मेरी टांगे कांपती थी उस पर मैं लटकने लग गया, यहाँ तक कि मैं अपने घर की 3री मंजिल पे भी लटक जाता हूँ स्पाइडरमैन बनने के लिए। यो सुपर मसी। और तीसरा डर
भाई तुम्हें सुनने की नहीं महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दर्दनाक था। अब सुनो इसकी स्टोरी। तो उस समय था मेरा इंग्लिश का पीरियड। मेरा इंग्लिश का काम पूरा नहीं था, इसलिए मेरी मैडम ने मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा कर रखा था और मेरी मैडम मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन उस समय एक ऐसी दास्तां बीती मेरे साथ जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। मेरी टिट्टों में खुजली लग गई और हल्की फुल्की नहीं, बहुत तेज, इतनी गहरी कि मुझे लग रहा था कि चींटियों का झुंड मेरे टट्टे चबा रहा हो। और मैं खुजा भी नहीं सकता था भाई, क्योंकि मेरे हाथ ऊपर थे और मैडम मुझे ही देख रही थी। अगर मैं खुजाता उसे पता चल जाता। लेकिन फिर भी मैंने खुजाया और ये देख के मेरी मैडम खुश हो गई और उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट कर लिया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि मैंने अपने आगे बैग रख के अपनी सीट के फट्टे से खुजा लिया था और पूरी खुजली मिट गई। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। अच्छा आइडिया दिया था तुम्हें, तो चैनल से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की इतनी जल्दी नहीं है। अभी ऑडियंस बने हो, 2-3 वीडियो और देखो, भाई बन जाओगे। बाकी तो बाय बाय, टाटा, सी यू।